फ्रेंड्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज एनर्जी कंजर्वेशन का लास्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर आपका क्या है, ऑडिट के बारे में पढ़ना। यानी ऑडिट का मतलब ही क्या होता है कि हम लोग को लेखा जोखा तैयार करना है, रजिस्टर तैयार करना और एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन तैयार करना है कि कोई भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर, कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, एक पूरा डिटेल तैयार करने को ही ऑडिट कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यही लिया है, डिफाइन द एनर्जी ऑडिट, एक्सप्लेन द एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमने लगा दिया है। यानी ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है। ऑडिट इंस्ट्रूमेंट यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मान के चलिए कोई मोटर है, इसमें एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो आप पता कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करना है। नोट्स के अंदर वीडियो लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए हुए हैं। जैसे आपका एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, या आपका थर्मोमीटर है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्योंकि जब आप वोल्टेज दिया तो कितना वोल्टेज दे रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि इतना इनपुट दे रहे थे, वोल्टेज था, करंट था, आउटपुट में हमको इतना पावर मिला और इतना पावर वेस्ट हो गया। तो आपको करंट नापना है, वोल्टेज नापना है, पावर नापना है, आप टेम्परेचर, आपको जो एनर्जी दिया, यहाँ से इनपुट इलेक्ट्रिकल दिया, लेकिन यहाँ हीट फॉर्म हो रहा है, तो हीट नापने के लिए क्या चाहिए आपको, थर्मोमीटर चाहिए। तो थर्मोमीटर जितना हीट बताएगा, इसका मतलब उतना हीट आपका एनर्जी क्या और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, मैकेनिकल के फॉर्म में आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। मैकेनिकल चेक करना है तो आप टेकोमीटर, आरपीएम मेजर कीजिएगा, कितना स्पीड हमको मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह आपका कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गैस भरा हुआ, तो गैस लीकेज कितना हो रहा है उसके अंदर। अगर आपका ट्रांसफार्मर है तो ऑयल लीकेज कितना हो रहा है, ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का टेम्परेचर कितना हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है तो उसके अंदर हार्मोनिक्स कितना हो रहा है। तो इसी तरह डिफरेंट इक्विपमेंट होता है जिसके सहायता से हम लोग मालूम करते हैं कि हमारा एनर्जी जो है कितना वेस्ट हो रहा है, और उसी के आधार पर फिर हम लोग ऑडिट तैयार करते हैं। तो एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो हम लोग डिफरेंट जो फिजिकल और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, उसी को हम लोग एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो सारे इंस्ट्रूमेंट का आपको हेडिंग याद होना चाहिए, उसका काम, वर्क, फंक्शन, ये सारा जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है, एक बार सिर्फ टॉपिक याद कर लीजिएगा, आप अच्छे से एग्जाम में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो डायग्राम, तो आप इनपुट में दे रहे हैं एनर्जी, बीच में एनर्जी वेस्ट हो रहा है, उसके बाद आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो एनर्जी का डायग्राम हो रहा है, वेस्ट होने के बाद आपको जो एनर्जी मिल रहा है, एक वो हम लोग यानी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में, कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट हो रहा है, कितना आपका लॉसेज हो रहा है, ये डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम लोग एनर्जी फ्लो डायग्राम कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम सैंकी डायग्राम भी होता है। तो आसान चीज़ है, आपने नोट्स में पढ़ा हुआ है, वीडियो में हमने डिटेल में बताया हुआ, तो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वॉक थ्रू ऑडिट एंड डिटेल ऑडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिट दो ही टाइप का होता है, या तो आपसे अलग से भी पूछ सकता है, प्लीज़ एक्सप्लेन द वॉक थ्रू ऑडिट, या आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन डिटेल ऑडिट, या आपसे पूछ सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन वॉक थ्रू ऑडिट एंड डिटेल ऑडिट। तो वॉक थ्रू मतलब आसानी से चलते फिरते आप जो सिंपल कैलकुलेशन कर लिया, देख लिया, वो हो गया, और डिटेल में आपको सारा मेजरमेंट करना है, कैलकुलेशन करना है, तो वो डिटेल ऑडिट हो गया। तो ये आपका आसान सा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा वॉक थ्रू ऑडिट और डिटेल ऑडिट में। तो ये अच्छे से कवर कर लीजिएगा, रिवीजन पॉइंट, बल्कि इसको आपको हम कह रहे हैं कि पॉइंट बना बना कर आप लिख कर जो है इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा चांस है आपका 95% कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और ये आसान सा लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है, डिफाइन सिंपल पे बैक पीरियड, यानी कितना आपका समय में आपको फ़ायदा होगा, कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है, और इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया नोट्स में। तो ये वाला टॉपिक भी देख लीजिएगा, आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो ये टोटल 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एनर्जी ऑडिट में जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आई होप एनर्जी ऑडिट का जो एग्ज़ाम है आपका बहुत अच्छा जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, आपको जहाँ जहाँ डायग्राम है वो प्रैक्टिस कर लेना है, और थ्योरी पोर्शन जो है वो खुद से आप पॉइंट बना बना कर खुद से लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ
MCQ है उसको भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारे लिए भी जो है अप्रिसिएशन हो और हम भी और वीडियो इसी तरह आप लोगों के लिए बनाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।